तो आज हम बात कर रहे हैं 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की। लेकिन देखें, ये सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसानी फितरत की, लालच की, बेपनाह खुद एतमादी की और फिर एक ऐसे खौफ की जिसने तारीख का सबसे बड़ा मालियाती बहरान खड़ा कर दिया। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और क्यों। जरा सोचें, क्रैश से कुछ ही महीने पहले अमेरिका के सदर हर्बर्ट हूवर अपने इफ्तिताई खिताब में ये अल्फाज कह रहे थे। इससे अंदाज़ा होता है कि 1929 के शुरू में लोगों का एतमाद किस कदर बुलंद था, बल्कि अफसोसनाक हद तक गलत था। हर कोई ये मानकर बैठा था कि खुशहाली का ये दौर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पहला सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था 1929 में? अमेरिका को ये यकीन कैसे हो गया था कि मईशत एक ऐसी बुलंदी पर पहुंच गई है जहां से वो कभी नीचे नहीं गिरेगी? ये नंबर देखें, 381। मार्च 1929 में डाउ जोन्स इंडेक्स इस रिकॉर्ड सतह पर था। अब ये सिर्फ एक हिंसा नहीं था, नहीं, ये उस दौर के बेमिसाल एतमाद की अलामत था। एक ऐसा यकीन कि मार्केट बस ऊपर ही ऊपर जाएगी, कभी रुकेगी ही नहीं। उस वक्त का माहौल ही कुछ ऐसा था। ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थीं, सड़कों पर नई नई गाड़ियां, और स्टॉक मार्केट तो जैसे आसमान से बातें कर रहा था। लोगों को लगने लगा था कि खुशहाली तो जैसे उनका पैदाइशी हक है। सब इस खुशफहमी में जी रहे थे कि ये पार्टी हमेशा चलेगी। अच्छा, तो आइए अब जरा उस खुशफहमी की मशीनरी को करीब से देखते हैं। आखिर वो कौन से मालियाती पुर्जे थे जिन्होंने मिलकर तारीख के इस सबसे बड़े बुलबुले को इतना बड़ा बनाया? इस पूरे खेल का सबसे बड़ा इंजन था मार्जिन पर खरीदना। इसका सीधा साधा मतलब यह था कि आपको स्टॉक खरीदने के लिए पूरी रकम की जरूरत नहीं थी। आप ब्रोकर से पैसे उधार लेकर मार्केट में बड़ी से बड़ी शर्त लगा सकते थे, चाहे आपकी जेब में पैसे हों या ना हों। अब ये जो तरीका था ना, ये बजाय तो बहुत ही शानदार लगता था। सोचें ज़रा, आप अपनी जेब से सिर्फ 10% लगाते, बाकी 90% ब्रोकर से उधार लेते, और जैसे ही स्टॉक की कीमत बढ़ती आप उसे बेचकर अमीर हो जाते। मतलब एक परफेक्ट प्लान लगता था, है ना? लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था, एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट, जिसे कहते हैं मार्जिन कॉल। और ये तब आती है जब खेल उल्टा पड़ जाता है। और इस खेल में हर कोई शामिल था। सनशाइन चार्ली जैसे बैंकर्स आसान कर्जों की बातें कर रहे थे, और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने आम लोगों के लिए भी वॉल स्ट्रीट के दरवाजे खोल दिए थे। नतीजा, फैक्ट्री में काम करने वालों से लेकर जूते पॉलिश करने वालों तक हर कोई इस बुखार में मुब्तला था कि बस पैसा बनाना है। इस दौर के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हकीकत को समझने के लिए ये मिसाल बेहतरीन है। ये लेवरेज पर बने पिरामिड की तरह थे। मतलब ऊपर से तो बहुत मजबूत लगते थे, लेकिन असल में ये ताश के पत्तों के घर थे, जहां एक गलत कदम पूरी इमारत को गिरा सकता था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये बुलबुला फट गया। तो अब हम कहानी के इस हिस्से में हैं जहां इस्तेहकाम का सारा भरम टूट गया और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। ये तारीखें याद रखने वाली हैं। 24 अक्टूबर सियाह जुमेरात, जब फरोख्त का पहला तूफान आया। फिर आया सियाह पीर, और उसके बाद सियाह मंगल, जब मार्केट पाताल में गिर गई। यही वो दिन थे जिन्होंने अमरीकी मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दीं। 24 अक्टूबर को जैसे ही मार्केट खुली, एक भगदड़ मच गई। मिनटों के अंदर मार्केट अपनी कीमत का 11% खो चुकी थी, और टिकर टेप मशीन जो स्टॉक की कीमतें बताती थी, वो इतनी सुस्त पड़ गई थी कि फरोख्त की रफ्तार का साथ ही नहीं दे पा रही थी। इससे लोगों में खौफ और भी बढ़ गया। ट्रेडिंग फ्लोर से लेकर सड़कों तक बस एक ही जज्बा था, खौफ। अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं कि बड़े बड़े बैंकर्स खुदकुशियां कर रहे हैं। वो एतमाद जो कभी मार्केट की जान हुआ करता था, अब हवा में तहलील हो चुका था। अब देखते हैं कि क्रैश के फौरन बाद क्या हुआ। ये सिर्फ एक मालियाती झटका नहीं था, ये एक नफसियाती बहरान था जिसने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया। और फिर वो खौफनाक मार्जिन कॉल्स शुरू हुईं। जिन आम लोगों ने अमीर बनने के ख्वाब देखे थे, उनकी जिंदगियां तबाह हो गईं। उनसे अचानक वो रकम मांगी जा रही थी जो उनके पास थी ही नहीं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी चंद घंटों में सिफर हो गई। ये चार्ट तबाही की पूरी तस्वीर दिखाता है। देखें, सितंबर 1929 में इंडेक्स 381 पर था, और सिर्फ 3 साल बाद जुलाई 1932 तक ये गिरकर सिर्फ 41 पर आ गया था। तकरीबन 90% की गिरावट। ये माशी तबाही का खुला सबूत है। यहां एक बहुत अहम बात समझने की है। स्टॉक मार्केट का क्रैश और अजीम के साथ बाजारी एक चीज नहीं है। क्रैश एक वाकया था, एक चिंगारी थी, जबकि अजीम के साथ बाजारी इसके बाद शुरू होने वाली एक दहाई लंबी,
تکلیف دہ آگ تھی جس نے پوری دنیا کو جلا کر رکھ دیا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تباہی کے بعد امریکی مالیاتی نظام کو نئے سرے سے بنانا پڑا۔ اس کے جواب میں کچھ ایسی بڑی اصلاحات کی گئیں جنہوں نے امریکی معیشت کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ صدر روزویلٹ نے آتے ہی بڑے فیصلے کیے۔ ان کا پہلا کام معیشت کو ٹھیک کرنے سے پہلے لوگوں کا ٹوٹا ہوا اعتماد بحال کرنا تھا۔ انہوں نے ملک بھر میں بینک ہالیڈے کا اعلان کیا اور ریڈیو پر لوگوں سے براہ راست بات کی، جسے فائر سائڈ چیٹس کہا جاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو بہت تسلی ملی۔ اس کریش نے کچھ دیر بعد تبدیلیاں بھی پیدا کیں۔ FDIC جیسا ادارہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کا بینکوں میں رکھا پیسہ محفوظ رہے، اور گلاس اسٹیگل ایکٹ نے بینکنگ کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں ایسی تباہی سے بچا جا سکے۔ ان میں سے بہت سے قوانین آج بھی موجود ہیں۔ تو اس ساری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے خیال میں 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی، اعتماد بہت نازک چیز ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو پورا نظام بکھر جاتا ہے۔ دوسری، لیوریج یعنی ادھار کا پیسہ ایک 2 دھاری تلوار ہے جو فائدے اور نقصان دونوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، معیشتیں صرف نمبروں سے نہیں بلکہ انسانوں سے چلتی ہیں، ان کے فیصلوں اور ان کے جذبات سے۔ آج کی مالیاتی دنیا 1929 سے بہت الگ ہے۔ ہمارے پاس اب ہائی سپیڈ ٹریڈنگ ہے، کرپٹو کرنسیز ہیں، پوری دنیا کی مارکیٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل دیا ہے، لیکن ایک سوال تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ کیا انسان کا رویہ بھی بدلا ہے؟ کیا وہ تکبر، وہ لالچ اور وہ خوف جس نے 1929 کا بحران پیدا کیا، کیا وہ واقعی ختم ہو گئے ہیں؟ یا ہم بس ایک نئے، شاید اس سے بھی بڑے بلبلے کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔